टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर के बाद इजराइल में दिखा है ईरानी ड्रोन, ये जानकारी मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ने 2 ईरानी ड्रोन को मार गिराया। इजराइल का दावा है कि इजराइल में घुसने से पहले ही इन दोनों ड्रोन को मार गिराया गया। देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। इजराइल की तरफ से बताया गया है कि 2 ड्रोन ईरान की तरफ से भेजे गए थे। इन दोनों ही ड्रोन को इजराइल में दाखिल होने से पहले ही मार गिराया गया। हालांकि सीज फायर है ईरान और इजराइल के बीच, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जिसमें 2 ड्रोन ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ भेजे गए जिन्हें मार गिराया गया। इस बीच ईरान के तेहरान में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हमले की आशंका को देखते हुए ईरान ने एक्टिव किया है अपना एयर डिफेंस सिस्टम। शिराज और हमदान इलाके में भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। तो देखिए किस तरह से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है ईरान ने तेहरान में। तेहरान के अलावा शिराज और हमदान के जो इलाके हैं वहां पर भी ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है। ईरान का एक और अहम शहर है तबरीज। ईरान के तबरीज में भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया, इसकी खबर आ रही है। देर रात तबरीज के आसमान में दिखा संदिग्ध ड्रोन। फशफुये, पारंद और शिराज में भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। तो ईरान के सभी अहम शहर, इन जगहों पर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। आसमान में दिखाई दिया था एक संदिग्ध ड्रोन। इस बीच ईरान की संसद से एक बड़ा खबर आ रही है। ईरान की संसद में एक विधेयक को पारित किया गया है। अस्थायी रूप से सहयोग निलंबन पर विधेयक को पारित किया गया। आईएईए अधिकारियों के आने पर पाबंदी लगाई गई है। आईएईए ने परमाणु अड्डों की जानकारी लीक की, इजराइल को दी परमाणु ठिकानों की जानकारी, ये कहा ईरान ने। तो ईरान का ये कहना है कि आईएईए के अधिकारियों को अब वो ईरान में नहीं आने देंगे, क्योंकि ईरान ये आरोप लगा रहा है कि आईएईए के अधिकारियों ने ही इजराइल को परमाणु ठिकानों की लोकेशन लीक की है और इस वजह से इजराइल और अमेरिका हमला कर पाया ईरान पर। तो ईरान की संसद में परमाणु विद्रोह हुआ है। खबर क्या है जानिए। ईरान की संसद में एक विधेयक पारित किया गया। आईएईए से सहयोग नहीं करने वाला विधेयक है ये। आईएईए को ईरान आने से पहले लेनी होगी ईरान से मंजूरी। सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से उसे मंजूरी लेनी होगी। आईएईए को परमाणु अड्डों की सुरक्षा गारंटी भी देनी होगी। सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मंजूरी अभी बाकी है इस विधेयक को। आईएईए के खिलाफ विधेयक क्यों लाया गया है समझिए। अमेरिका और इजराइल को भरोसा नहीं दिला पाया। परमाणु अड्डों पर हमले की निंदा नहीं की गई आईएईए द्वारा। परमाणु ठिकानों की सुरक्षा गारंटी भी नहीं दी गई। तो एटम बम पर ईरान अड़ा हुआ है। यही वजह है कि जो सीज फायर हुआ है उसे महासंग्राम से पहले अल्प विराम माना जा रहा है। ट्रंप ने सीज फायर को लागू करवा दिया है, लेकिन सच यह है कि रह रहकर दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। महासंग्राम का पहला कारण तो यही हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण बन सकता है ईरान का एटमी कार्यक्रम। इजराइल और ईरान की जंग रुक चुकी है। युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। सीज फायर लागू भी हो गया है। बावजूद इसके महासंग्राम का अलार्म बजने लगा है। रक्षा विशेषज्ञ से महासंग्राम से पहले युद्ध का अल्प विराम बता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सीज फायर अरब संग्राम से पहले एक छोटा सा ब्रेक भर है।
अरब में महासंग्राम की भविष्यवाणी तब होने लगी जब लागू होने के कुछ देर बाद ही सीज फायर टूट गया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर कई राउंड मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। सीज फायर टूटा तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान पर हमले बंद करे। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने हमला इसलिए किया क्योंकि ये जरूरी था। ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, इसलिए उसे जवाब देना बहुत जरूरी हो गया था। आखिर में नेतन्याहू इस बात पर सहमत हो गए कि अब इजराइल हमले नहीं करेगा। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर ऐलान किया कि अब इजराइल ईरान पर हमले नहीं करेगा। इजराइल अपने सभी फाइटर जेट को वापस बुला रहा है। अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सीज फायर पूरी तरह से लागू हो चुका है। ट्रंप को दखल इसलिए देना पड़ा क्योंकि इजराइल का आरोप है कि सीज फायर ईरान ने तोड़ा। इजराइल के मुताबिक ईरान ने सीज फायर के दौरान 6 बार मिसाइलों से हमला किया। 6 राउंड में करीब 15 मिसाइलें फायर की गई। ईरान के टारगेट पर इजराइल का तेल अवीव, बीरशेवा और हाइफा शहर था। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान की सभी मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की तो भड़के इजराइल ने काउंटर हमले शुरू कर दिए। इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान और कराच जैसे शहरों में तबाही मचाई। इजरायली सेना आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा है कि खतरा अब भी बना हुआ है, इसलिए नागरिकों के लिए बने दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने कहा है कि उन्होंने सेना को सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब देने का आदेश दे दिया है। इजराइल ईरान के बीच घोषित युद्ध विराम इसलिए भी बहुत दिनों तक नहीं चलेगा क्योंकि माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका का हमले के पीछे जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका ईरान के एटमी मिशन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। दोनों देश ईरान के एटमी अभियान को बस कुछ ही नुकसान पहुंचा पाए हैं। यही वजह है कि ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि ईरान जल्दी अपने परमाणु कार्यक्रमों को फिर से शुरू करेगा। ईरान परमाणु प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उसे चेतावनी जारी कर दी है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका, इजराइल और ईरान का यही वो रुख है जिसने इस बात की आशंका बढ़ा दी है कि ये अल्प विराम है। इसके बाद अरब में महासंग्राम शुरू हो जाएगा। सीज फायर से इजरायली मंत्री और नेता भी खुश नहीं हैं। इजरायली सांसद एविगडोर लीबरमैन ने कहा है कि घायल शेर को छोड़ने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। ये हमें 2 या 3 साल के भीतर एक और युद्ध की ओर ले जाएगा और उस वक्त हालात अब से कहीं ज्यादा खराब होंगे।
इजराइल सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल इयाल जामिर ने कहा है कि अगर ईरान ने फिर से सीज फायर तोड़ा तो पूरी ताकत से आक्रमण करेंगे। उधर ईरान में भी एक धड़ा इजराइल से आर पार और स्वतंत्र फिलिस्तीन बनाने तक जंग की मांग कर रहा है। ईरानी सेना ने भी साफ कर दिया है कि वो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 100% तैयार है। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मौसावी ने कहा है कि ईरानी सैनिक अंतिम सांस तक जंग लड़ेंगे। IRGC के चीफ मोहम्मद पाकपोर ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका ने फिर से हमला किया तो इसके बहुत भयावह परिणाम होंगे। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा है कि दुश्मन पर जरा भी भरोसा नहीं, हमारी उंगली ट्रिगर पर है। इजराइल और ईरान की तरफ से ये ऐलान तब हुए जब दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए। ये हमले सीज फायर के दौरान हुए। ईरान की मिसाइलें इजराइल के बीर शेबा इलाके में आकर गिरी। विस्फोट की वजह से कई इमारतें मलबा बन गई। इजराइल के बीर शेबा में ही मौजूद TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा ने जो रिपोर्ट भेजी है वो तबाही की असली तस्वीर पेश कर रही है। आकर ठीक तेल अबीब से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित बीर शेबा के इस जगह पर गिरी जहां इस वक्त हमारे दर्शक सीधे कैमरे पर उस स्पॉट को देख रहे हैं। यहाँ पर मिसाइल गिरी, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसकी वजह से क्या तबाही पहुंची है, क्या विध्वंस हुआ है, वो इस वक्त आप कैमरे पर देख ही रहे हैं। बीर शेबा में ईरान के हमले से 5 लोग मारे गए, कई लोग घायल हैं। एक दो नहीं बल्कि कई इमारतें मलबा बन गई, कई गाड़ियां जलकर भस्म हो गई। इस वक्त सीज फायर के ऐलान के बाद जो तबाही मची है, जिस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ का जर्रा जर्रा इस बात की गवाही दे रहा है और TV9 के कैमरे पर उन तबाही की एक एक तस्वीरों को हम दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सामने की बिल्डिंग में सुरक्षाकर्मी और राहत कर्मी यहाँ पर कोशिश में लगे हैं कि अगर कोई दबा हो तो उसको बाहर निकाला जा सके। वहीं इस पूरी बिल्डिंग के एक एक कोने को जो है सो अभी सर्च किया जा रहा है। उसके लिए सिक्योरिटी की टीम और जो राहत और बचाव कर्मी दल है वो लगातार लगे हुए हैं। ईरान ने सिर्फ बीर शेबा ही नहीं बल्कि तेल अवीव और हाइफा को भी टारगेट किया। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को तबाह कर दिया। लेकिन सच ये है कि कई मिसाइलें विस्फोट करने में कामयाब रही। जवाब में इजराइल ने भी हमले किए। इजरायली सेना ने तेहरान, कराच और तबरीज में कई राउंड हमले किए। इजरायली हमले से इन तीनों शहरों में बड़ी तबाही हुई है। इजराइल के इस हमले में ईरान के 2 और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। मोहम्मद रजा सदीकी और सैयद मुस्तफा सदाती, ईरान के ये 2 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। सैयद मुस्तफा सदाती के साथ साथ उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। नेतन्याहू का प्लान ये है कि किसी तरह से अमेरिका को युद्ध में घसीटा जाए, अमेरिका की मिसाइलों का इस्तेमाल कर अपने हित पूरे किए जाएं। जाहिर है जो हालात हैं वो इस बात का संदेश दे रहे हैं कि कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा महायुद्ध छिड़ सकता है जिसकी कल्पना फिलहाल किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।